English is everywhere in this world. Whatsoever you want to do, you can do wonders with your English in that field. Okay. Okay. First of all, I'm going to explain about myself so that you understand that who I am. I am Shafaq Asif. Okay. I have been teaching English and English language for 12 long years, and I have been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students. I have been a content writing trainer for more than 4 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is a beginner in spoken English and who just don't know how to, start speaking English, then I will be telling you the things like that. And if you are someone who just want to polish your skill, then I will be doing so. Okay, so class, first of all, I'm going to explain the course outline. Although this is the course demo of spoken English, but I am going to use a little bit of मैम Urdu so सॉरी टू that, इंटरप्ट यू। yeah. लेकिन थोड़ी सी आपकी जो है ना वो डिस्टर्बेंस सी हो रही है वॉइस के अंदर, शायद कोई आवाज़ सी है, इस तरह से कोई डिस्टॉर्शन सी हो रही है, या कोई माइक का इशू है तो काइंडली इसको देख कीजिए। Okay, just give me a. Okay, class. So I was telling you I will be using a little bit of Urdu so that you may explain, you may understand the things well. Okay. क्या सीखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले we will be understanding everyday English sentences. Okay. अब ये सब ऐसा क्यों है, मतलब ये सब ऐसा यहाँ पे मैंने क्यों ऐड किया हुआ है? क्लास, लेट्स रिकॉल कि आपने जब अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना सीखी थी तो तब आपने किस तरह सीखी थी? उस वक्त आपको किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ाई थी। लेट सपोज अगर हम उर्दू की बात करें, इफ़ यू आर ए नेटिव उर्दू स्पीकर, तो आपको किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ाई थी, आपको किसी ने लिखना पढ़ना ये सब कुछ नहीं सिखाया था, बल्कि आपने उर्दू जो है वो बोलना कैसे सीखी होगी? आपने सिर्फ सुन के सीखी होगी। ठीक है। वैन यू वर टोडलर, मतलब एज 2-3 ईयर्स के, ठीक है, तो उस टाइम पर बच्चों को बोलना कैसे सिखाया जाता है? उनको सिर्फ लिसनिंग करवाई जाती है और उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है डायलॉग्स के ज़रिए। उनको बताया जाता है ये बात बोलो और वो उसी बात को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द सिनेरियो विद द मॉन्टेसरी एंड नर्सरी सिस्टम टू, कि वहाँ पर भी बच्चों को ज़्यादातर ड्रिलिंग करवाई जाती है पोएम्स की, ठीक है, ओरल प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं ताकि उनको स्पीकिंग आए। तो बेसिकली यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे कि इंग्लिश हमें बोलना आएगी कैसे बेसिकली। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिसनिंग अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपने चाहे दुनिया की जो भी लैंग्वेज सीखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टार्ट लिसनिंग ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको लिसनिंग आ गई तो आपकी स्पीकिंग भी वैसी आ जाएगी। बिकॉज लिसनिंग क्या करती है, आपके जो ईयर्स होते हैं ना, वो जो जो भी उनके अंदर आवाज़ें जा रही होती हैं वो सारी आवाज़ों को सेव कर लेते हैं अपने आपके ब्रेन में। ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो आपका ब्रेन आपको वही सारी आवाज़ें डाइवर्ट करता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं। आप जिस लैंग्वेज को ज़्यादा सुनेंगे आपको वही लैंग्वेज बोलना आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द सिनेरियो विद द इंग्लिश टू। तो हम बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो हम एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, दैन वी विल बी knowing के how to get the new English words and expression, that's really important, क्योंकि English is a modernized language। ओके, और English में डे बाई डे जो चीज़ों को अप टू डेट किया जाता है। तो हम ये देखेंगे how to get the new style of speaking English, and the new style of dialogues or new style of what do we say, the expressions। ठीक है, तो हम बेसिकली हम ये यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
verbal communication like I am talking to you and you are just listening to me, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या है, आपके पोस्टर्स एंड जेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू मेक द आई कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन. Okay, you start using your hands movement for telling him, explaining him the things, and you nod your head in front of him to make him understand that you are listening to him. तो हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ना कि हम अपना सर हिला रहे होते हैं, हम अपने हाथों की मूवमेंट यूज़ कर रहे होते हैं लोगों को बताने के लिए. तो दीज आर रिलेटेड विद द पोस्टर्स एंड द जेस्टर्स व्हाट वी आर यूजिंग फॉर आर कम्युनिकेशन. तो इन्हीं पोस्टर्स और जेस्टर्स से आधी हमारी बात समझ में आ जाती है लोगों को. ठीक है, तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन में क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि व्हेन यू आर लर्निंग द नेटिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है. अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों के स्टाइल में इंग्लिश बोलने का मतलब है कि आपको ये वर्बल और नॉन वर्बल एटीट्यूड्स पता होने चाहिए. ठीक है, अच्छा, ये जो इंग्लिश कोर्स है बेसिकली, इस इंग्लिश कोर्स में हम नॉर्मली जैसे सेंटर्स में पढ़ाया जाता है हम उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाले. मैंने आपको बताया कि हम लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे और हम उस रूटीन की तरफ जाएंगे जिससे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना सीखी थी. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर आप कैजुअल वाली इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले. यू आर गोइंग टू लर्न द स्टाइल ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. आप कहेंगे ये एक महीने में किस तरह से होगा, तो ये एक महीने में ऐसे होगा कि हमारा जो कोर्स है वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि उसमें कोई थ्योरीज बेस नहीं कोर्स है, उसमें कोई थ्योरीज बेस नहीं करती, बल्कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि सारा कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं. सो आई हैव एडेड दैम हियर. And when you are doing this course, whatsoever you will be learning in the lecture, you will be practicing of that thing during your leisure hour, just like when you are scrolling social media on your mobile phone. ठीक है, at that time you can do the practice, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग वे में आपको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी कि आप आराम से उनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं. एंड व्हेन यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश सून, क्योंकि कोर्स डिज़ाइन ऐसा है. ठीक है, ओके, आगे मैं इसके बारे में मज़ीद आपको बताऊंगी. बेसिक ग्रामर लर्निंग हम देखेंगे. बेसिक ग्रामर लर्निंग से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रामर ऐड होगी वो एक सेकेंडरी चीज़ है. मेन हमारा पर्पस होगा टू क्रिएट योर परफेक्ट नेटिव स्टाइल ऑफ एक्सेंट. ठीक है, कि आपने इंग्लिश में बात कैसे करनी है अंग्रेज़ों के तरीके से. यानी कि अगर इस कोर्स करने के बाद अगर आपने तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो किया, तो इस कोर्स करने के बाद वैन समबडी लिसन टू यू, तो मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर स्पीकिंग लाइक द इन द नेटिव स्टाइल. ठीक है, तो बेसिक ग्रामर में क्या हम देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, टेंसेस होंगे, ऑक्सिलरीज होंगे. ओके, एंड ये सारा कुछ बेस करेगा लिसनिंग एक्टिविटीज़ पे, रीडिंग एक्टिविटीज़ पे और डायलॉग प्रैक्टिसेस पे. डायलॉग प्रैक्टिसेस आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज भी डायलॉग प्रैक्टिस करके ही बोलना सीखी थी. अगर आप इसको रिकॉल करें और सोचें इस बारे में, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो बात कर रही हूँ वो सही है. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं. हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली, हम ये यहाँ पर देखेंगे. क्लास, इंग्लिश बोलने का तरीका उर्दू वाला बिल्कुल नहीं है. लेट्स इमेजिन व्हेन यू पीपल लर्न अरबिक. अपने चाइल्डहुड में आप लोग अरबिक पढ़ना सीखते हैं ना, तो अरबिक जब आप पढ़ना सीखते हैं तो वो अरबिक आप उर्दू के स्टाइल में नहीं पढ़ते. और अगर आप उर्दू के स्टाइल में पढ़ते हैं तो आपको उस पर डांट पड़ती है. ठीक है, आपको आपके कारिया जो भी हैं वो आपको उस बात पे डांट रहे होते हैं कि नहीं इसमें तजवीद है, तजवीद से पढ़ें. तो दैट इज़ द डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अरबिक, सो दैट विद द इंग्लिश. सो इंग्लिश में भी कुछ ऐसी एक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन रूल्स, तो आपने वो फॉलो करना होता है. लेट्स सपोज एक वर्ड है थैंक यू, हम जनरली इसको यही बोलते हैं थैंक यू. ठीक है, हम स्पेलिंग देख लेते हैं THAN के थैंक, और हम बिल्कुल वही बोल देते हैं. बट अगर इसे को कोई अंग्रेज बोल रहा होगा तो अंग्रेज बोलेगा थैंक यू. He or she will not be pronouncing the sound of H in between the thank. ठीक है, तो वो कहेगा thank you. Okay, so
इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, बल्कि हम जनरली एक उर्दू वाली इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश तो सीख रहे होते हैं, लेकिन वो उर्दू वाली इंग्लिश होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये काम नहीं करने वाले हैं, हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे। उसके बाद वी विल बी डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी ऑफ कोर्स. If you want to speak English, you must have the fluency in that. Other than that, there is no use of that kind of speaking English. After that, you will be picking the correct accent of speaking English, because there are different kind of accents, just like Australian accent, the Canadian accent, British accent, American accent. But we will be working here on British and American accent mostly, so that you will be understanding that what's the difference in between them, and you will be understanding how to pronounce the words accordingly. Just like अगर मैं कहूँ word है water, ठीक है, तो Americans will be pronouncing it water, the more clearer sound of each letter, water. Okay, but when the British people will be pronouncing it, so they will be saying water, a glass of water. Okay, so that is the difference between the British communication, the British accent, in the British accent and the American accent. So you will have to understand that. Phonetics और intonation पे हम काम करेंगे. Phonetics are like word sounds, और intonation like लहजा. ठीक है, तो आपने जो लहजा अपनाना है और आपने जो साउंड्स समझनी है. जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ थैंक यू. ओके, एंड आफ्टर दैट अगर एक वर्ड है कार, जो कि एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, जो कि आप नर्सरी की बुक्स में भी आपको मिलता है कि सी फॉर कार. तो कार is pronouncing like car in the American English, but when you are saying it in the British English, so it will be turned into car. There is a car. Okay, so you will have to understand the phonetics and the intonation of these English accents. After that, you will have to enhance your vocabulary, of course, because if you want to speak English, you must have the vocabulary. Otherwise, you will be thinking, okay, what is the English of this word? Then you will be stuck there at that time. तो a vocabulary learning एक बहुत बोरिंग चीज़ लगती है. I will be making it more interesting with my own activities, जो कि मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी vocabulary improve करनी है in the interesting way. After that, after that class you will have to develop the basic communication skills in spoken English, जिसमें हम ये देखेंगे कि of course आपकी communication कैसे improve होंगी. And after that you will be seeing कि how to improve the pronunciation and intonation to enhance clarity and comprehension. I have given you many examples related with that. You will have to expand the vocabulary and knowledge of idiomatic expressions, of course, because idioms are mostly used in the American English, और idioms के बगैर American English नहीं बोली जाती. That's why you will have to understand how and why to use idioms. Then you will be enhancing fluency through practice and repetition. I have told you the thing clearly that repetition is the most important thing if you want to learn any language. कुछ भी, कोई भी मुश्किल सी भी लैंग्वेज आपने दुनिया की सीखनी है ना, तो आप उस लैंग्वेज को सुने और उसको रिपीट करना शुरू कर दें. चाहे आपको वर्ड समझ आए या ना आए, आप उसे रिपीट करना शुरू कर दें, आपको वो लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी. ओके, दैट इज़ द सिनेरियो, दैट इज़ द मेन मैथडोलॉजी जो कि किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, यू विल हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, so how can you talk with the people? You will have to build up your confidence. ये एक basic चीज़ है for the communication, so you will have to build it. After that, why this digital skill center? Digital skill center provide you the trust level, जो कि आप देख सकते हैं हमारे FB group पे स्टूडेंट्स का, जो कि थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं, कुछ 100 स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्निंग विद अस बट आल्सो अर्निंग विद अस, सो दैट यू कैन evaluate them there, that how they are learning.
with us. And after that assignment criteria क्या है आपके, oral exams होंगे, conversation test, role play activities, pronunciation test, और ये सारे टेस्ट आपके क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहे होंगे. ड्यूरिंग द क्लास योर माइक्स विल बी ऑन एंड यू विल बी आंसरिंग, you will be taking part in the different kind of activities here. Okay, and they are based on the listening, reading and speaking, of course, क्योंकि ये तीनों skills important है. I have been telling you again and again this कि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको लिसनिंग आनी चाहिए उस लैंग्वेज की, फिर रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. तो बेसिकली आपके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. इफ़ यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन, ऑफ कोर्स दिस कोर्स इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू, और यहाँ पर आप जो कुछ सीखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी. तो इफ़ यू आर मोटिवेटेड पर्सन एंड इफ़ यू कैन गिव प्रॉपर टाइमिंग टू दिस कोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लेक्चर सुने और आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा. आपने अपना टाइम देना है एंड दैट विल बी 1 or 2 hours अ डे, जो कि इंटरेस्टिंग वे में आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं अपने उस टाइम में जिस टाइम में आप सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहे होंगे. लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपने प्रॉपर टाइमिंग देनी है, सिर्फ 1 महीना. ठीक है. तो इफ़ यू कैन गिव योर टाइम एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड पर्सन देन यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून. इफ़ यू वांट टू हैव कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि देखें हम यहाँ पर जो इंग्लिश सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी इंग्लिश नहीं है, बल्कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश होगी जो कि नेटिव स्टाइल में होगी, सो दैट हम उनके कल्चर से थोड़ी बहुत नो हाउ भी करने वाले हैं. ठीक है. इफ़ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन योर स्टडीज़, इन योर करियर, इन योर प्रोफेशन, ऑफ कोर्स, सो दैन दिस कोर्स इज़ फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स विद योर इंग्लिश यू कैन डू वंडर्स इन योर प्रोफेशन व्हाटसोएवर यू आर इन. ठीक है. तो आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं. उसके बाद इफ़ यू आर ओपन टू लर्न, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, नए नए रूल्स होंगे, नई नई इम्प्रूवमेंट्स होंगी जो आपको करनी होंगी, सो दैट you can learn proper English. Now the question is that how much time is required to learn English? Basically, it totally depends on you. How much efforts you are putting in. Okay, but I'm gonna tell you, if you do the proper practicing whatsoever I will be telling you from the first lecture, ठीक है, तो you will be improving your English within 15 days. अब आप कहेंगे 15 डेज में ऐसा कैसे होगा. क्लास, आई हैव टोल्ड यू दैट मेरा कोर्स जो है वो ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है कि उसमें थ्योरी या कोई फार्मूलाज या कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बल्कि देयर आर द प्रैक्टिकल थिंग्स. वो सारे एक्सपीरियंसेस जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आई हैव एडेड दैम हेयर. ठीक है. एंड इफ़ यू फॉलो माई ओन थिंग्स, तो आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप चढ़ते हुए आराम से आप जो है 15 डेज़ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. और इफ़ यू डोंट बिलीव ऑन मी देन यू कैन एवेलुएट द अस ऑन FB ग्रुप. वहाँ पर जाइए, किसी भी एक स्टूडेंट का प्रीवियस जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें से किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट उठाइए, फर्स्ट असाइनमेंट से लेकर 6-7 असाइनमेंट तक आप उस स्टूडेंट की स्पीकिंग को एवेलुएट करें. Our students will be improving after 6 to 7 lecture and their speaking is like the native style. ठीक है. So we just don't say it, we do it. ठीक है. तो that is also the slogan of Digital Skills Center, और basically हम सब मिलकर यहाँ पर यही काम करते हैं. तो आप इसे evaluate कर सकते हैं बहुत easily. आफ्टर दैट रीडिंग स्किल में आपकी क्या इंप्रूव होने वाला है. फोनिक्स, ऑफ कोर्स, आप वर्ड्स की साउंड आपको समझ आएंगी कि हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एक्यूरेटली. मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज में डिफरेंस होते हैं, हर लैंग्वेज में चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हमें बोलना होता है, समझना होता है, साउंड्स को समझना होता है. वोकैबलरी हम इम्प्रूव करेंगे. फ्लुएंसी, ऑफ कोर्स. कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि व्हाटसोएवर यू आर रीडिंग, आपको पता होगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट. कभी अभी ऐसा होता होगा कि आप जो पढ़ते होंगे वो आप सिर्फ पढ़ रहे होते होंगे, आपको उसकी समझ नहीं आ रही होती होगी, बट हमें समझ के जो पढ़ना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे. एक्टिव रीडिंग इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि व्हाटसोएवर यू आर रीडिंग you will have to understand it and you will be understanding it if you are properly following the things here.
उसके बाद क्या है कि स्पीकिंग स्किल्स में आपके क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर ऑफ कोर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया इसकी डिटेल शुरू में। उसके बाद क्या है, एक्टिव लिसनिंग, यानी व्हाट्स एवर यू आर लिसनिंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट। ऑफ कोर्स अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हो सकती, और लिसनिंग अच्छी हो गई एक दफ़ा उसके बाद फिर आपकी स्पीकिंग को कोई नहीं रोक सकता, फ्लुएंटली स्पीकिंग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी अगर आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं तो आप ऐसा होता होगा कि सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करते होंगे, आपको लिरिक्स समझ नहीं आते होंगे, बट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स you will be understanding how to listen and you will be understanding the lyrics too, ठीक है। Class, what you can do with your English, you can improve your communication. Of course, if you are working in an office and you have a good communication skill, you can also speak English well. Then people will give you the value, because that's our psyche of our society. We give value to the people who speak English. After that you can have your career advancement. How? If you are, let's suppose if you are a graphic designer, okay, so you are perfect in your work but you don't know English. After that you are doing this course of spoken English from Digital Skill Center, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, so that what you can do, you can गेट योर क्लाइंट्स इंटरनेशनली, आप बाहर के लोगों से भी बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो अब आपको कौन रोकेगा, आप आराम से फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप बाहर के मुल्कों से क्लाइंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन टॉक विद दैम इन इंग्लिश, यू कैन सेटिस्फाई दैम विद योर ओन वर्क, एंड आफ्टर दैट you can take their projects and they will be giving you a good money, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है वो आपको एक डबल से भी ज़्यादा अमाउंट मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, जो कि आपको यहाँ पर वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर करियर एडवांसमेंट। यू कैन ऑल्सो गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड इफ यू हैव प्लान्स टू गो यूनिवर्सिटीज अब्रॉड लाइक इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा। तो you must know how to speak English before going there. If you want to travel abroad, so you must know how to speak English. Let's suppose if you are going to China, ठीक है, तो you cannot learn to speak Chinese because that is very difficult language, just like your Urdu is also a difficult language to learn, okay। People normally cannot speak Urdu well, ठीक है, soon, okay। So what you can do, you can just learn to speak English, and Chinese can also speak English, so that you can communicate with with each other इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ना चाइनीज़ सीखनी है, ना चाइना वालों को आपकी उर्दू सीखनी है, बल्कि आप मिलकर जो है वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो दैट कैन बी द ट्रैवलिंग थिंग। उसके बाद क्या है, स्कोप ऑफ जॉब्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मेंशन है फॉर द इंग्लिश स्पीकर्स। जस्ट लाइक यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन बिजनेस। आपको पता है बिजनेस में सारा कुछ इंग्लिश में ही हो रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। एजुकेशन की फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश, ट्रांसलेशन एंड राइटिंग में। ऑफ कोर्स जर्नलिज्म और मीडिया में आपको पता है कि सारा कुछ कम्युनिकेशन से बिलोंग करता है, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और उसके बाद यू कैन डू गुड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें जो एक अप टू डेट फील्ड है, जिसमें सारा कुछ अप टू डेट हो रहा होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद योर इंग्लिश। यू कैन डू गुड इन योर कस्टमर सपोर्ट field if you want to link with that. Now there are some module of the course जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। Here we are gonna study के what is the importance of spoken English, and you will be seeing how to use some English sentences in daily life, and you will be also knowing के how to practice for the common sentences. Even if you are sitting somewhere right now, you are listening to me at this moment, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी कुछ सेंटेंसेस की, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। यू विल बी लर्निंग सम काइंड ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल में क्या है हमारे पास, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश साउंड्स एंड स्ट्रेस पैटर्न्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको स्ट्रेस पैटर्न समझ आ गए तो क्या है क्लास के यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, आपको साउंड समझ आ जाएंगी और आप उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बोलना शुरू कर देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे क्लास, हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है। इसमें हम देखेंगे कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ऑफ कोर्स ग्रामर में मैंने आपको बताया हम क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। वी विल बी ऑल्सो बिल्डिंग आवर वोकैबुलरी, वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशन एक्टिविटीज़, जो कि आप कुछ असाइनमेंट्स में भी कर रहे होंगे और कुछ क्लास में भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं एक दूसरे से इन इंग्लिश। मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे कि हाउ टू बिल्ड फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वाला बंदा अपनी बात को अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ रोल एक्टिविटीज एंड ग्रुप डिस्कशंस। दैट्स ऑल्सो important for your English. And after that we will be having cultural awareness and social interaction module. There what will be doing, हम क्या करेंगे यहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन और स्मॉल टॉक देखेंगे। क्लास हम यहाँ पे जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो इंग्लिश उर्दू वाली इंग्लिश नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, लेट सपोज मैं आपको ये बार बार ये लफ्ज़ क्यों बोल रही हूँ। एक पंजाबी बंदा है, वो पंजाबी बंदा उर्दू बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको उसके लहजे से पता चल जाएगा कि ये बंदा है पंजाबी लेकिन ये उर्दू बोल रहा है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसने वर्ड्स तो उर्दू के यूज़ किए हैं लेकिन उसका लहजा पंजाबी है। ठीक है, तो बिल्कुल यही काम हम इंग्लिश के साथ कर रहे होते हैं। हमारा लहजा उर्दू वाला होता है लेकिन हम बोल इंग्लिश रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हाउ द नेटिव पीपल स्पीक इंग्लिश, उनका लहजा कैसे एकदम चेंज हो जाता है। कि अगर आपको कोई कॉल पे सुन रहा हो, लेट सपोज कि यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, और अगर आपको कोई कॉल पे सुन रहा हो तो वो ये समझ ना पाए कि ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर ही है या कोई और है। यानी कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, बिकॉज हम उसका एक्सेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसके बारे में उसकी डेप्थ देखने वाले हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द साउंड एंड हाउ टू प्रोनाउंस दैम। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच क्लास टू लिसन टू मी। होपफुली यू एंजॉय